आज हम लोग केमिस्ट्री का लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चीज़ है। पूरा केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक, जब किसी भी चीज़ में अगर वो फिजिकली चेंज हो तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे, और उसमें अगर केमिकली चेंज हो तो उसको केमिकल चेंज कहेंगे, और ये दोनों केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आता है। तो अब फिजिकल चेंज कैसा होगा? फिजिकल चेंज हो गया जैसे एवापोरेशन, ये फिजिकल चेंज है। उसके बाद बॉइलिंग, किसी भी चीज़ को अगर हम बॉयल करेंगे तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। कहने का मतलब ये हो गया कि उसको फिर से उस स्टेट में ला सकते हैं। उसका कहने का मतलब है अगर ये पेपर का कोई पीस है, पेपर पीस, इसको 20 से यदि हम 2 टुकड़ा में बांट दें तो क्या होगा? 2 पीस ऐसे ऐसे होगा, एक इधर और एक इधर। तो ये क्या है? पेपर का सिर्फ जो था डायमेंशन चेंज हो गया, तो इस चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होगा? अगर इस पेपर को हम लोग बर्न कर दें, ठीक है, इसको हम जला दें, बर्न, तो इसके बाद इसमें क्या बच जाएगा? कुछ नहीं, CO2 निकलेगा और हीट। ठीक है, यानी कि ये धुआं देगा, CO2 और हीट, तो जिसके कारण से ये इसमें क्या बच जाएगा? फिर कार्बन। ठीक है, लास्ट में कार्बन। तो ये जो था शुरू में ये क्या एक पेपर था, और लास्ट में चेंज होकर ये कार्बन में हो गया। तो फिर इस कार्बन को हम लोग चेंज करके ये पेपर नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। इसके अलावे अगर ये जैसे देखा जाए हाइड्रोजन और प्लस ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिल करके एक नया चीज़ देता है जो H2O, ये है वाटर। ठीक है, जो एक लिक्विड होता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। क्या था? ये एक गैस था, ये भी एक गैस था, ये दोनों गैस आपस में मिला तो एक नया चीज़ बना, लिक्विड। तो इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, और इसी केमिकल चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन भी। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन से हम लोग को फ़ायदा क्या है? मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे फ़ायदा क्या है? तो उससे पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस in which new substance with new property are formed। ठीक, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है और उसका प्रॉपर्टी भी न्यू होता है। जैसे यहाँ ये क्या था? ये गैस था, ये भी गैस था, और इसके बनने दोनों में केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बना? H2O, जो एक लिक्विड है, और इसका प्रॉपर्टी इस दोनों से एकदम अलग है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन, जिसके प्रेजेंट में कोई भी चीज़ बर्न होता है, और H2 ये गैस है, इसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ये पॉपअप साउंड के साथ चलता है। लेकिन ये वाटर, ये क्या है? H2O वाटर, ये एक लिक्विड है, और ये जो है इस जो भी चीज़ जल रहा है उस पर डाल देंगे तो क्या करता है? ये उसको बुझा देता है। तो इसका प्रॉपर्टी एकदम अलग है। ठीक है, तो वही कि ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्म किया जिसका प्रॉपर्टी पीछे वाले से एकदम डिफरेंट हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
उसके बाद केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, व्हाट हैपेंस इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के होने के बाद या केमिकल रिएक्ट जब हो रहा है तो उस समय क्या क्या होता है, मतलब कि क्या चेंज आता है, क्या होता है। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कहने का मतलब ये हो गया कि एटम जो होता है वो रीअरेंज हो जाता है, मतलब वो अपना प्लेस चेंज कर लेता है, ठीक है। सेकेंड, ठीक, उसके बाद सेकेंड होता है फॉर्म न्यू सब्सटेंस having entirely different properties, ठीक है। यहाँ जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले वाले से एकदम डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, between the reacting substance, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड between एटम ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब इस एक एक पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पीछे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम, इसको रिएक्ट करवा दिया गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाएं, ठीक है, बर्न। ये जो ट्रायंगल का साइन है ये हीट का साइन है। किसी भी चीज़ को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे या उसको आग पे देंगे, बर्न करेंगे तो ये सिंबल हम लोग देते हैं। ये सिंबल कहीं दिया हुआ है मतलब हीट हो रहा है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन से पहले क्या क्या चीज़ को मिला है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इस दोनों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक। और आफ्टर रिएक्शन ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसको रिएक्टेंट,
और पार्टिसिपेट करने के बाद जो नया चीज़ बना उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर हम इसको केमिकल फार्मूला के टर्म में लिखें, ये तो ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर इसको सिंबल के थ्रू लिखें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन का O2, ठीक। तो Mg और O2 को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे, तब इसमें हमको क्या मिलेगा, MgO, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ आगे 2 लगा देंगे, 2MgO, ठीक है, यहाँ भी 2। तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये एक रिबन होता है, ठीक है, ये रिबन होता है, ये रिबन के फॉर्म में होता है। O2 जो है ये गैस के फॉर्म में है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये डस्ट होता है, ठीक है, ये वाइट पाउडर टाइप में होता है, वाइट पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मैग्नीशियम क्या एक रिबन है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक। ये मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल का ये रिबन बना हुआ है जो एक सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड। और ये है गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन। तो सॉलिड और गैस जो जब रिएक्ट करता है तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक वाइट पाउडर है, जिसका प्रॉपर्टी इस दोनों के प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी कुछ प्रॉपर्टी लिखे थे, जिसमें फर्स्ट था रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, जिसमें फर्स्ट था रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या था, मैग्नीशियम था, यहाँ ऑक्सीजन था, तो इस दोनों क्या हुआ, ये अरेंज हो करके दोनों मिक्स होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इसके पॉइंट को फॉलो कर रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट था इसमें कि फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जिसका प्रॉपर्टी इस दोनों से एकदम डिफरेंट है। ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये जो नया प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट क्या है, एक पाउडर के फॉर्म में, जो वाइट पाउडर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक। और उसके बाद है मेकिंग न्यू केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों जो है मिल करके क्या बनाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इस दोनों के बीच क्या बन रहा है, एक न्यू बॉन्ड बन रहा है। इससे पहले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं था, ये दोनों अलग अलग था, लेकिन यहाँ आकर के क्या बना दिया, 2 अमाउंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो एक बॉन्डिंग हो रहा है, तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पीछे वाले प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब जो है नोट, नोट में क्या है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करेंगे, या यूं कहे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो कुछ चीज़ को नोट डाउन करना है उसके लिए, ठीक है। तो पहला क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्लीन अप करना पड़ता है सैंड पेपर से, ठीक है। फर्स्ट, अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है नोट में लिखना होगा। तो इन पॉइंट्स क्या है, तो फर्स्ट जो है, जब भी मैग्नीशियम को गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे पहले इसको मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर होता है। तो उस लेयर को सैंड पेपर के थ्रू रब करके तो गड़बड़ा दिया, तो वो जो उस पे लेयर जो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, उसको जब सैंड पेपर से रब करेंगे तो वो लेयर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट बनता है कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन अप by rubbing with a
सैंड पेपर, ठीक है। उसको इसलिए रब किया जाता है, जो अभी बताएं, ये क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3। ये जो है इसका लेयर मैग्नीशियम रिबन पे बना हुआ रहता है, ठीक है, जिस कारण से वो जब उसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इस लेयर को हम लोग हटाते हैं और उसके बाद इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो ये हटेगा कैसे, जब उसको इस सैंड पेपर से रब करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर हट जाता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है इसमें कि जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो रिएक्ट के बाद जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का डस्ट बनता है, ये बहुत ही जो होता है ना उस समय, ये सिर्फ ये नहीं होता है, इसके साथ ही यहाँ पे हीट भी होता है और लाइट भी होता है, ठीक, हीट के साथ लाइट भी होता है। तो ये जो लाइट होता है ना, बहुत ही डेजलिंग लाइट होता है, जिसके कारण से हम लोग का आई डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जब इस तरह का रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो एज फार डिस्टेंस जो होता है वो बना के रखना पड़ता है, जिस कारण से हम लोग का आई डैमेज नहीं हो। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग द रिबन, during burning the ribbon it gives dazzling white light, so during burning by keeping it as far as possible, अब उसके बाद ये जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कोई ज़रूरी नहीं कि लाइब्रेरी में ही हो, ये हम लोग के डेली लाइफ में भी होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर नॉट अकर इन are not carried out in lab, ठीक। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ लैब में नहीं होता है, ये जो होता है ए लार्ज नंबर of chemical reaction occurs in our daily life, ठीक है। ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही लार्ज नंबर में होता है। तो जिससे एग्जाम्पल, हमारे डेली लाइफ में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारे डेली लाइफ में होता है स्वर्रिंग ऑफ मिल्क, स्वर्रिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। ये जो है क्या होता है, उस मिल्क के भीतर केमिकल चेंज होता है जिस कारण से वो स्वर हो जाता है। तो ये जो होता है ये क्या है, ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो कोई लैब में नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये हम लोग के डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल है, जैसे है राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स,
फल वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो पक जाता है, राइप होता है, वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज ही है। ठीक है। उसी तरह का और भी बहुत सारा होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स होता है। ये सब क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद अब जब केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या कोई भी चीज़ केमिकल चेंजेज होता है, तो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को कैसे हम लोग कहेंगे कि केमिकली चेंज हो रहा है, कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस का, अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन में वो सब चीज़, अगर कहीं भी कोई रिएक्शन हो रहा है या कहीं कोई चीज़ रखा हुआ है और उससे अभी जो है हम 4-5 कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, अगर वो चीज़ ऑब्जर्व होता है तो इट मीन्स हम कहेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक। तो एक तरह से एक डिफिनीशन बनता है, क्या बनता है, द कॉन्वर्सेशन कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ reactant into product in a chemical reaction is often accompanied by some feature which can be observed easily। ठीक है। जब कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, तो हम लोग जब उस कोई भी चीज़ को इजीली अगर ऑब्जर्व करें, उससे कुछ चीज़ जो फीचर अभी हम बताने जा रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसमें, यानी केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि कोई भी, अब इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है। कोई भी अगर केमिकल चेंज हो और उससे अगर गैस निकल रहा हो, यानी उस केमिकल रिएक्शन से गैस इवॉल्व हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकली रिएक्ट हो रहा है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। उसी तरह सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को पीपीटी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके बारे में और अभी आगे हम बताएंगे, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रेसिपिटेट ऐसे होता क्या है कि जब भी देखेंगे कोई भी चीज़ में, कोई भी केमिकल में अगर रिएक्शन होने के बाद पेंदी में उसके बॉटम में कुछ वाइट डस्ट या क्रिस्टल टाइप से जमा होने लगा, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। ठीक। किसी भी केमिकल में यदि वो केमिकल अपना कलर चेंज करता है, ठीक है, वो एक कलर से दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजेज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर।
यदि किसी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इट मीन्स क्या है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। अब पांचवा है, फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, या गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन स्टेट। और वो भी अगर हो रहा है तो वो भी केमिकल चेंज के भीतर ही आता है। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस पे। इसको हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब फर्स्ट पॉइंट आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक, इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, तो कुछ HCl ले लेंगे। ठीक, HCl इस फ्लास्क में, और कुछ जिंक ग्रेनुएल्ट अगर इस HCl में मिला दिया जाए। ठीक, जिंक ग्रेनुएल्ट, जिंक। तो जब इसको इसके साथ मिला दिया जाता है तो इससे जो है ना गैस इवॉल्व होता है, जो हाइड्रोजन गैस होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें ये छोटा छोटा बबल्स जो है निकलना स्टार्ट होता है। तो ये जो बबल्स होता है, जब इसको हम यहाँ पे आकर के कोई भी माचिस या कोई भी चीज़ को लाएंगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ ये चलता है। तो जिसके कारण से पता चलता है क्या है कि यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रहा है और वो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। अब इसका रिएक्शन देख ले। रिएक्शन में क्या हो गया, जिंक प्लस यहाँ HCl मिला है तो HCl। ठीक, इसको रिएक्ट करवा दिए। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो जिंक जो है, जिंक क्लोरीन के साथ मिलके ZnCl2 बना देगा, और ये हाइड्रोजन गैस जो होगा वो अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन रिएक्ट करके गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बन जाएगा ZnCl2 और ये हाइड्रोजन। ठीक, और जिंक जो होता है ये ग्रेनुएल्ट के फॉर्म में होता है, और HCl जो होगा वो डाइल्यूट होगा। कोई भी एसिड जब हम लोग लेते हैं तो मेनली उसको हम लोग डाइल्यूट के फॉर्म में लेते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है ऐड वाटर। ऐड वाटर, जब किसी भी चीज़ में हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तो वो जो उसके बाद जो बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट फॉर्म। ठीक, उसी तरह जिंक का अब रिएक्शन करवा दिया जाए H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 है, तो ये H2SO4 में क्या रिएक्शन होगा, H प्लस और SO4-2। ठीक, और ये जिंक जो है ये Zn+2 के फॉर्म में होता है, तो ये Zn+2 जो है ये SO4 से मिल जाएगा, तो ये बना देगा ZnSO4, और ये हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल है। इसी तरह अब जिंक के जगह हम बदल करके अगर मैग्नीशियम ले लें Mg, और Mg को रिएक्ट करवा दें H2SO4 के साथ। ठीक है, तो Mg का क्या होता है +2, और यहाँ H2SO4 का H प्लस SO4-2। तो H2SO4 के साथ जब Mg रिएक्ट करेगा तो ये Mg क्या होगा, SO4 के साथ मिल जाएगा, और ये बना देगा MgSO4, और H2 गैस इससे बाहर निकलेगा। ठीक है,
इसी तरह कोई भी एसिड रहे, चाहे H2SO4 रहे या HCl रहे, उसमें हाइड्रोजन अलग होगा और बाद बाकी जो भी चीज़ है वो इसके साथ आके मिल जाएगा। इसी तरह Mg का अगर HCl के साथ देखें, Mg प्लस HCl इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो Mg क्या होगा, Mg 2+ बनाएगा और HCl में H प्लस Cl माइनस होगा तो Cl माइनस Mg2 के साथ मिल जाएगा तो ये बना देगा MgCl2 और इधर से हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा। ठीक है, उसी तरह एक एग्जांपल और देखेंगे, लास्ट एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस HCl। ये Na2 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये HCl सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें क्या होता है, Na2CO3 जो है, Na2CO3 में ये Na प्लस और CO3-2 में ब्रेक होता है और HCl में क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस ब्रेक होता है। तो Na जो है Cl के साथ मिल जाता है, ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ, और ये बना देता है NaCl जो साल्ट होता है, और CO3 जो है इससे एक ऑक्सीजन हटता है और ये बना देता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये बना देगा H2O और साथ ही साथ CO2, और इसमें हाइड्रोजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, NaCl जो है कॉमन साल्ट जो हम लोग घर में यूज करते हैं, कॉमन साल्ट जिसको NaCl बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये इवोल्यूशन ऑफ गैस इसका एग्जाम्पल था। ठीक, ये सब रिएक्शन में गैस निकल रहा, मतलब क्या, ये सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद सेकेंड आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट, पहले इस वर्ड को समझेंगे। प्रेसिपिटेट जो है ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अगर सॉलिड फॉर्म में बनने लगे या यूं बोले कि क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, और कुछ नहीं है, प्रेसिपिटेट बस यही है कि वो सॉलिड फॉर्म में बनने लगे, वो जो लिक्विड है उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो, उस लिक्विड से अलग हो जाए। तो वो जब प्रोडक्ट उस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, उससे अलग हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक, तो क्या है प्रेसिपिटेट जो है, प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। उसके बाद विच separates out from the solution during केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में वो सॉल्यूशन से क्या होगा, सेपरेट आउट होकर बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेट, और ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। इसके लिए क्या करेंगे, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे या कोई एक बीकर लेंगे। ठीक है, बीकर या
टेस्ट ट्यूब, और इस बीकर को हम लोग भर देंगे लेड नाइट्रेट से। ठीक है, क्या से भर देंगे? लेड नाइट्रेट। ठीक, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। इस पूरे बीकर में लेड नाइट्रेट भरा हुआ है। उसके बाद इस लेड नाइट्रेट में यदि हम लोग मिला दें पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ki की। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है Ki। तो जब जैसे ही हम इस लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो थोड़ा देर बाद देखते हैं कि इसके पेंदी में, इस बीकर के जो है बॉटम में येलो येलो टाइप से कुछ चीज जमा होने लगता है। ठीक है, ये येलो टाइप का जमा होने लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये वही सॉलिड प्रोडक्ट है जिसको प्रेसिपिटेट अभी समझाए थे ना, प्रेसिपिटेट क्या होता है। ये वही सॉलिड प्रोडक्ट है। जब ये लेड नाइट्रेट इस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक सॉलिड प्रोडक्ट देता है जो येलो कलर का होता है और इसके ये बॉटम में आके जमा हो जाता है। तो यही येलो कलर का सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो होता है लेड आयोडाइड, ये जो प्रोडक्ट होता है ये होता है लेड आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है PbI2। अब इसको अगर रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझे तो ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, इसको रिएक्ट करवा देंगे Ki के साथ। तो जब ये Ki के साथ रिएक्ट करेगा तब बनाएगा PbI2 मतलब लेड आयोडाइड और प्लस KNO3। ये प्रेसिपिटेट होता है जो येलो कलर का होता है और ये कहाँ होता है, इसके बॉटम में, इसलिए इसमें डाउन एरो का साइन होता है जो ये शो कर रहा है कि इसके बॉटम में जाके जमा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका अब एक सेकेंड एग्जाम्पल और है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको जब रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ। तो ये रिएक्शन के बाद जो बनाता है वो बनाता है बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक, और प्लस 2HCl। तो ये BaSO4 जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है जो उस बीकर के बॉटम में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरियम सल्फेट। यहाँ पे ये जो था लेड आयोडाइड ये येलो कलर का था और ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये वाइट होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है, ये येलो नहीं होता है। ये बेरियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट, जो ये सेकेंड एग्जाम्पल है।
ये फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट रिएक्शन का, और ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अब चेंज इन कलर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर क्या होता है कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में, ठीक, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम डाइल्यूट का मीनिंग अभी बताए थे, वाटर एडेड, मतलब किसी भी चीज़ में वाटर ऐड कर देंगे। तो अगर हम लोग डाइल्यूट पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला है। तो अगर इस टेस्ट ट्यूब में हम पोटेशियम पर मैग्नेट कुछ ले लिए हैं कुछ अमाउंट में, और इसमें अगर साइट्रिक एसिड का कुछ बूंद मिला दिया जाए, ठीक है, ये क्या है, साइट्रिक एसिड, जो लेमन में पाया जाता है। तो जब इसको हम मिला देते हैं तो ये जो है, अभी इसका कलर जो है ये पर्पल कलर है, ठीक, पर्पल कलर। और ये जब इसमें मिलाते हैं तब इसका कलर चेंज होकर के ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये कलर चेंज होकर के बन जाता है कलरलेस। कलरलेस मतलब कि ये पर्पल कलर से कलरलेस बन जाता है, जो चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। तो क्या है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में KMnO4 में जब साइट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो इसका जो ये पर्पल कलर था वो चेंज होकर के कलरलेस हो गया। तो ये जो कलरलेस हो गया यही एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। ठीक है, इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट था, इसका सेकेंड एग्जाम्पल। अब किसी टेस्ट ट्यूब में पहले तो पोटेशियम पर मैग्नेट लिए थे, KMnO4 लिए थे, अब KMnO4 के जगह दूसरा चीज लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। ठीक है, ये ऑरेंज कलर का होता है। जब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, SO2, अगर SO2 गैस इससे पास करवाया जाए, ठीक, तो ये जो अभी ऑरेंज कलर का है ये क्या होता है, उसके बाद ग्रीन में चेंज हो जाता है, चेंज इन ग्रीन कलर। ठीक, तो क्या हो गया, ऑरेंज टू ग्रीन, क्या हो जाएगा, ऑरेंज से चेंज होकर के ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो ये है, क्या होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ तभी जाके ये ग्रीन कलर चेंज हुआ। तो ये सेकेंड एग्जांपल है चेंज इन कलर का, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक, और जब इस पे हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तब ये चेंज कलर करके क्या कर लेता है, ग्रीन कलर, जो चेंज इन कलर का एग्जांपल है। और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, ये जो होता है एसिडिफाइड होता है, एसिडिफाइड मतलब कि एसिडिक नेचर का पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का नहीं होता है।
तो इस तरह से चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चेंज इन टेम्परेचर पे। हो गया। अब ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? तो चेंज इन टेम्परेचर में अगर कोई बीकर, बहुत ही हार्ड बीकर जो ब्रेक नहीं हो, उस टाइप का अगर हम बीकर लें और इस बीकर में अगर हम रख दें क्विक लाइम, ठीक, इस बीकर में क्विक लाइम, ये क्या है? क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक, इस क्विक लाइम में अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, अब इस क्या किए, ऐड वाटर, मतलब H2O। ठीक है, तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब किसी बीकर में ले करके और उसमें वाटर हम लोग ऐड कर दें, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन H2O के साथ करवा दिया जाए, तो जैसे ही इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके ये जो है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना देता है यहाँ। ठीक है, ये जो है मेल्ट होने लगेगा इसके साथ और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलता है, मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, जिसका यूज हम लोग करते हैं वाइट वॉश के लिए। और साथ ही साथ ये जो है बबल्स भी निकालता है। ठीक है, बहुत सारा इसमें बबल्स निकलेगा, जो गैस बाहर निकलता है। ठीक, तो ये जो बबल्स निकलता है ये हाइड्रोजन गैस होता है, H2 गैस। और यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ आग वाला लाएंगे तो पॉपअप साउंड के साथ वो जलेगा। ठीक है, जो शो कर देगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस है। और जब हम इस बीकर को टच करके देखते हैं, इधर से टच करेंगे तो ये जो है कुछ हीट एब्जॉर्ब किए हुए रहता है, यानी कि ये हीट भी दे रहा होता है। तो ये क्या है, ये दोनों रिएक्ट करने के कारण इसमें हीट जनरेट हुआ, तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अब इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका रिएक्ट करवा दिए H2O के साथ, तो क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस, अब प्लस हीट। ठीक, इससे हीट निकलेगा। तो वैसा रिएक्शन जिससे हीट निकलता है, ठीक है, वैसा रिएक्शन की आफ्टर रिएक्शन उससे हीट निकले, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहेंगे, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ जो ये रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और H2O के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड और हीट इवॉल्व कर रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे जिंक को हम लोग रिएक्ट करवा दें H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो जिंक जब भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 क्या बनाएगा, H प्लस और SO4-2, तो ये बना देगा ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 प्लस ये हीट भी देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, तो ये जिंक सल्फेट बना। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो ये जिंक सल्फेट बना, जो ZnSO4 है, और प्लस हीट प्लस H2, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, ये हो गया इसका सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद सबसे इजी थर्ड एग्जाम्पल है
कि कार्बन या कोल, जिसको बोलते हैं कार्बन, कार्बन को जब एयर, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्ट करवा दे यानी बर्न करवा दे तो क्या बनता है CO2 प्लस हीट। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कार्बन को एयर के साथ रिएक्ट करवा दे तो CO2 और हीट देगा जो एक्सोथर्मिक का है। ठीक है। वहीं अगर ये जो है हीट नहीं निकले, मतलब कि ये वो हीट नहीं दे, हीट देने के बदला वो एब्जॉर्ब कर ले और वो कूल हो जाए, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस रिएक्शन का नाम है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देखा जाए, जैसे बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग रिएक्शन करवा दे NH4Cl, क्या हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया बनाएगा, प्लस वाटर बनाएगा, प्लस ये हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि ये हीट अपने में रख लेगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। तो इस टाइप का रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, किसके साथ रिएक्शन किया, ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक, तो ये क्या बना, बेरियम क्लोराइड, ठीक, और ये अमोनिया और ये H2O और ये हीट क्या किया, ये इवॉल्व नहीं करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हीट एब्जॉर्बिंग, और ये दोनों में हीट निकल रहा है तो ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, जिसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज इन स्टेट। लास्ट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब क्या हो गया कि कोई भी सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग चेंज इन स्टेट कहेंगे। जैसे ये कैंडल, ठीक, कैंडल क्या होता है, जब ये बर्न होता है तो ये कैंडल का जो वैक्स है, ये वैक्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में। अब बर्न होने के बाद ये सीधे किस में चेंज हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल जो है चेंज इन स्टेट का है। साथ ही साथ ये कुछ मेल्ट होता है, तो मेल्ट तो वो नहीं है, वैक्स जो होता है जैसे इसके आग के कांटेक्ट में, ये फायर के कांटेक्ट में आता है तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड से गैस स्टेट चेंज हुआ, तो चेंज इन स्टेट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन था। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है।